बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राधे श्यामा जी प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तकत। लाल आगे आए बैठे इन तकत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो सुंदर साथी, कल हमने देखा हमारी नीता सखी जी ने वर्णन किया है कि किस तरह से श्री जी जाते हैं और वहां पर चिंतामणि को प्रबोध देते हैं, उनको 4 नियमों का प्रतिबंध लगाते हैं कि किस तरह से अगर तुम्हें अपनी आत्म जागृति करनी है तो 4 नियमों को तुम्हें फ्रेज करना पड़ेगा कि मांस खाना छोड़ना, शराब पीना, झूठ बोलना, चोरी करना और परिस्थिति। तो अगर इन 4 नियमों का तुम सच्चे हृदय से पालन करते हो तो तुम्हारी आत्मा जागृत होने में कुछ देर नहीं। तो जैसे ही श्री जी उनको हुक्म देते थे तो तुरंत पालन करना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर तुरंत आत्मा की जागृति होनी। फिर वहां से श्री जी अब आगे चलते हैं, कैसे एक चतुरा ब्राह्मण होता है, वो श्री जी की कथा सुनने के लिए आते, सुनते फिर वो दूध लाने का कार्य करते हैं। और फिर वहां पर वे जो, अब यहाँ आगे चलेंगे तो लालदास जी, जो उनका नाम है लक्ष्मण सेठ जी, तो उनसे मिलते हैं। तो उनके आगे का पर्सन कैसे वो सूचना देता है, कैसे उसकी आत्मा जागृत होती है, तो हम आगे का वर्णन है जो हमारी वर्षा सखी जी वर्णन करेंगे। तो किस तरह से फिर लालदास जी से श्री जी का मिलाप होता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री लालदास जी का श्री जी से मिला। एक हत्ते की बीतक लालदास की मुलाकात, जिन भांत आए मिले सोए कहूँ फिर बात। अब मैं ठट्टा नगर के उस घटनाक्रम का वर्णन कर रहा हूँ जिसमें श्री जी से लालदास जी की भेंट होती है। किस तरह से लालदास जी श्री जी के चरणों में आते हैं, वह बात मैं पुनः दोहराता हूँ। लालदास जी बता रहे कि वो बात में पुनः दोहरा रहा है, एक बार पहले भी इसका वृतांत आ चुका, अब दोबारा दोहरा रहे इस बात। तब श्री लालदास जी ने चतुर जी से कहा कि तुम मुझे प्राणनाथ जी के पास ले चलो, मैं जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूँ ताकि मैं भी उनकी कृपा का पात्र बन सकूं। लालदास जी से उन चतुर जी ने कहा, जब चतुर जी ने उसकी चर्चा का वर्णन किया था ना, तो लालदास जी ने उनसे कहा कि तुम मुझे भी ले चलो, मैं भी उनकी चर्चा का वो श्रवण करना चाहता हूँ। फिर चतुरदास जी ने उत्तर दिया कि मैं ऐसे नहीं आ सकता, मैं पहले इससे पूछ लूं, फिर उसके बाद आपको उनके पास ले चलता हूँ। उनकी स्वीकृति के बिना आपके चरणों में नहीं ले जा सकता। फिर चतुरे आए अरज करी, लाल चाहे चाहा करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। चतुर जी ने आकर चरणों में प्रार्थना की कि नगर के एक सेठ लक्ष्मण दास जी हैं जो आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनके मन में प्रियतम अक्षरातीत को जानने की तीव्र उत्कंठा है, क्योंकि लालदास जी पहले से भी भागवत की चर्चा करते थे, तो लेकिन उन्हें अखंड ब्रजराज का ज्ञान नहीं था। यह बात चतुरदास जी को श्री जी की चर्चा सुनने के बाद पता चल गई थी, इसलिए चतुर जी ने आके उनसे जिक्र किया कि लालदास जी की तीव्र इच्छा हुई कि मैं श्री जी से जाकर मुलाकात करूं। हुक्म हुआ श्री राज का उनको बुलाओ सिताब, काहू काहू ने मना करी फिर मेहर करी उनके बाब। श्री प्राणनाथ जी ने उनको आदेश श्री बुलाता हो। वहां पर उन्होंने बहुत मन किया कि भाई आप उन्हें मत बुलाओ, लेकिन महाराज श्री जी ने अत्यंत कृपा करके उन्हें बुलाने का आदेश दिया। जो वहां पे बैठे हुए लोग थे वे नहीं चाहते कि भाई लालदास जी उनकी चर्चा में आए, क्योंकि लक्ष्मण सेठ जो है वहां के बहुत थोड़े
एक मतलब रिच फैमिली, मतलब एक रईस आदमी थे, और उनके आने से उनका वैभव, उनका जो था, उनकी जो वहाँ पे बनी हुई थी उनकी महत्ता वो कम हो जाती, और वे उनसे कुछ द्वेष भी रखते थे। तो वे लोग नहीं चाहते थे कि लालदास जी उनकी चर्चा सुनने आए, लेकिन श्री जी ने उनकी सब बातों को स्वीकार करके लालदास जी को अपने पास लाने की अनुमति चतुरदास जी को दे दी। चतुरदास जी श्री जी को बुलाने के लिए आए और फिर उन्हें अपने साथ लेकर वो चल दिए। श्री जी के चरणों में आकर लालदास जी ने प्रणाम किया। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख, मन की कुलपत सब मिटी भाग गया सब दुख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री महाराज की जय। की जय। लालदास जी बहुत आनंदित थे, रोम रोम पुलकित हो उठा, उनके मन का सारा कष्ट मिट गया, उनके मन के सभी द्वंद्व समाप्त हो गए और सारा दुख दूर हो गया। दुख उनके दूर कैसे ना होते, क्योंकि श्री जी, एक तो उनके अंदर राज्य का की पांचों शक्तियां विराजमान है, ऊपर से उनका बाहरी व्यक्तित्व भी इतना सुंदर था कि उसे देखकर ही लालदास जी जो है मतलब आकृष्ट हुए उनके प्रति, और जहाँ राज्य हो वहां तो आनंद की वर्षा होती है। इसलिए उनके लालदास जी की सभी तक उनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गए और उन्हें लगा कि मैं अपनी मंजिल पे आ गया हूँ लालदास जी के लिए। भई चर्चा जब तक ब्रज की देखी सुनी सब कान, तब आए ईमान की होए गई पहचान। श्री जी के मुखारविंद से जब ब्रज की चर्चा सुनी, जब ब्रज की चर्चा हुई, तो लालदास जी ने उसे बाह्य कानों से भी सुना और अपनी अंतर्दृष्टि से भी सुना। मतलब सुना क्या, उसे विचारा बिल्कुल अंदर अपने दिल तक एक चित, बिल्कुल अपने श्रवणों को, बाहरी श्रवणों को भी और आंतरिक श्रवणों को भी पूरे ध्यान से उनकी चर्चा को सुनी और सुना, और उनके अंदर जो है धर्म के प्रति विश्वास जागृत हो गया और उन्हें श्री जी की पहचान हो गई। जब हमें किसी के प्रति ईमान पैदा होता है तब वो उसकी चर्चा से ही होता है, बिना उसकी चर्चा सुने हमारा मन उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक नहीं झुक सकता। जब हमने उनकी चर्चा सुनी लालदास जी ने, तो उन्हें पता चल गया ये अलौकिक चर्चा तो मतलब कोई अलौकिक ही कर सकते हैं, ये लौकिक व्यक्ति नहीं है। लालदास जी ने श्री जी के मुखारविंद से लगभग डेढ़ घंटे अर्थात 4 घड़ी चर्चा सुनी। उनके मन को बहुत अत्यधिक आनंद हुआ। यद्यपि वे चर्चा सुनने के पश्चात घर आ गए, फिर भी उनका मन में श्री जी के चरणों में लगा रहा। अर्थात वे घर तो आ गए, लेकिन उनके मन में वही चर्चा की बातें घूमती रही और वही उनके मन में बार बार विचार उनके चित्त में उठते रहे कि श्री जी क्या चर्चा कर रहे थे, क्या सुनते आए। इसी के आनंद में उसके बाद श्री वो 4 बार पुनः चर्चा सुनने के लिए आए। एक दिन जब वे अपने बाग में टहल रहे थे, तो जिंदादास जी, जो कि उनके बाग का माली है, उसने कहा, सेठ जी आपने बिना विचारे ही परम धाम का ज्ञान ग्रहण कर लिया। तो दास जी बात नहीं समझे, कह रहे कैसे, मतलब अरे आपने परम धाम का ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, लेकिन आपने ये समझा कि वे सुनाने वाले कौन है, आपने उनकी तो पहचान नहीं करी। फिर चर्चा मार्कंड की कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातन की देखी दृष्ट एकांत। फिर जिंदादास जी ने मार्कंड ऋषि की कथा की दृष्टांत से जी को समझाया कि किस प्रकार मार्कंड जी ने नारायण के चरणों में रहते हुए ही माया देखने की इच्छा की थी, और उनको जागृत करने भी नारायण, उनको जागृत भी सिर्फ नारायण ने ही किया। उसी प्रकार परम धाम की आत्माएं भी स्वयं अक्षरार्थी श्री राज जी ही इस जागृत ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के रूप में पधारे हुए हैं। इस दृष्टांत को सुनने के बाद श्री लालदास जी की अंतर्दृष्टि खुल गई और उससे उन्हें मूल मिलावे की झलक देखी। मतलब उससे उनकी अंतर्दृष्टि खुली कि जब उन्हें भूली हुई आत्माओं को जगाने के लिए वे स्वयं आए हैं, तो ये जो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो ये स्वयं अक्षरातीत ही है। ये उनकी अंतर्दृष्टि खुली और उन्हें जागरूक बुद्धि आ गई। ये मतलब भागवत में भी आता है कि कोई नर नारायण से, जब ये मार्कंड ऋषि की जो कथा है, ये नर नारायण से वर होने के पश्चात एक बार जब मार्कंडेय मुनि पुष्पभद्रा नदी के तट पर ध्यान में लीन थे, उसी समय जल प्रलय हो गया। जब जल प्रलय हो गया तो सारी पृथ्वी जो है वो जल में डूब गई और स्वयं मार्कंडेय ऋषि भी उसी जल में
वो समय तक भटकते रहे, अर्थात उन्हें कुछ ज्ञान ही जब में कभी इधर से उधर, अर्थात अज्ञान में ही भटकते रहे, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहा। अचानक उन्हें बरगद के पेड़ के एक पत्ते में एक छोटा सा शिशु लिपटा हुआ दिखाई दिया। उसके सौंदर्य को देखकर मार्कंडेय मुनि जो है वो बहुत मोहित हो गए, और जैसे ही उस बालक ने श्वास खींची तो मार्कंडेय मुनि जो है उस बालक के पेट में चले गए, और उसके पेट में ही उन्होंने सारी सृष्टि का दृश्य देखा, जैसा उन्होंने प्रलय की पहले देख रखा था। कुछ समय के पश्चात उसने जब बाहर श्वास छोड़ी बालक ने, तो मार्कंडेय ऋषि भी बाहर आ गए, और बाहर आने पर उन्होंने उन्हें प्रलय का दृश्य देखा। कुछ देर में बरगद के पत्ते पर लेटा हुआ वह बालक रूप जो नारायण था, ना तो वो बालक था और ना वो बालक सहित वो प्रलय, वो सारा ही दृश्य समाप्त हो गया, क्योंकि वो तो एक सपना देख लिया। इसी तरह से परम की आत्माओं के मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है। अब हम सब भी वहीं बैठे हुए हैं और चर्चा यहाँ की कर रहे हैं, और बैठे वहीं हैं, वहीं चर्चा सुनी जा रही है। हकीकत तो ये है, चर्चा हो रही यहाँ है, हम वहीं रहे हैं, मूल मिलावे में विराजमान है। अब उनकी सुरता आत्मा के रूप में इन जीवों के ऊपर विराजमान होकर माया की लीला को देख रही। अबे बैठी हुई हमारी जो मूल तन है इस लीला को देख रहे कि ये जीव पढ़ पढ़ के हमारी बात कर रहे, तो ये जो जीव पढ़ रहा है इससे सुख उस परात्म को भी हो रहा है, क्योंकि इस पर जो आत्म बैठी है वो परात्म से जुड़ी हुई है। तो अब हम जितनी वाणी पढ़ेंगे उतनी हमारी आत्म जागृत होगी, वो परात्म से जुड़ेगी। कहना चाह रहे हो दीदी कुछ और तो बताओ, बीच में कोई बोल रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? परम धाम की सुरता जो है वो के ऊपर विराजमान है, और वो विराजमान होकर माया की लीला को देख रही है। अक्षरातीत अपनी आत्मा को जगाने के लिए ही श्री जी के रूप में आए हैं। जब वे जागृत हो जाएंगी फिर ये सारा ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाएगा। इसी कथानक से मिलता जुलता दृष्टांत जो है हमारी तारतम वाणी के प्रकाश हिंदुस्तानी में भी आया। श्री लालदास जी की अंतर्दृष्टि खुल जाने पर उन्हें भागवत और गीता के सारे रहस्य जो छिपे हुए भेद थे ये सब ज्ञात होगी श्री जी की चर्चा से, जब अंतर्दृष्टि खुली। और धनी जी का जोश आने पर उन्हें कुछ भी अपनी सुध नहीं रही। उनके हृदय में जागृत बुद्धि के आ जाने से उनमें लौकिक दृष्टि नहीं रही। परम धाम के अतिरिक्त उन्हें और किसी बात की सुध नहीं रही। ये तो बस परम धाम में डूबे रहने लगे ये सब चर्चाएं सुन। उनकी अंतर्दृष्टि पूरी तरह से खुल गई कि उन्हें इस दुनिया की सुधि नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। अब लालदास जी को अनुभव होने लगा कि किस प्रकार उनकी दृष्टि मूल तन परम धाम से हटकर इस संसार में आई है। जब तक हमारी नहीं जागेगी तो अब तक हमें पता नहीं, अभी तो हम सिर्फ वर्णन कर रहे सुन रहे, लेकिन उनकी खुली तो उन्हें ये साक्षात अनुभव होने लगा कि हम किस तरह से इस परम धाम से यहाँ स्टेज में आए हुए हैं। हाँ, और यही इस ब्रह्म हाँ जी यही जैसे लालदास जी महाराज जी को हुआ ना, ऐसे जब आत्मा जागृत होती है तो अपनी भी पहचान हो जाती है कि जो अनसुलझे रहस्य हो ना तो वे अंदर से प्रकट होने लगते हैं। तो आत्मा को खुद पता चल जाता है कि तेरे अंदर कहाँ से आ रहा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं जागृत हूँ कि सोई हुई हूँ। वो खुद अंतरात्मा में राज जी महाराज जी बैठकर वो दिखा देते हैं कि तू कितनी सोई हुई। जैसे देवचंद जी महाराज जी ने कहा था कि मैं इतनी तो जागृत हूँ कि संसार की सारी पूछ लो, लेकिन परम धाम का मुझे नहीं पता, तो आधी सोई हुई आधी जागृत हूँ। तो इसी तरह से आत्मा को भी पहचान हो जाती है, जैसे अब लालदास जी महाराज जी को हो रही है। जब अंतर्दृष्टि खुली तो ब्रज और रास्के में सारे दृश्य सामने आने लगे। लालदास जी कह रहे कि किस तरह से परम धाम से इस संसार में आए हैं और इस पिंड ब्रह्मांड को ही हम अपना मूल तन और अपना मूल घर मानकर बैठ गए हैं। इस समय माया की ओर से भी बहुत बड़ा अवरोध हुआ, क्योंकि जहां भी राज्य की चर्चा होगी दज्जाल को अपना वो करेगा ही, अपने पैर पसारेगा ही, वो तो विरोध करेगा ही जरूर। बहुत बड़ा विरोध खड़ा किया गया। उस क्षेत्र के जो कुछ अज्ञानी लोग थे उन्होंने इस चर्चा का बहुत विरोध किया, किंतु जब मूल स्वरूप अक्षरातीत का वरद हस्त सिर पर हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। जब राज्य का हाथ सिर पे है फिर किसी का विरोध काम नहीं आता, तो राज्य का ही चलता है। फिर विरोधी लोगों ने भी जी भरकर निंदा की और चर्चा के कार्यक्रम में बाधा डालने के बहुत सारे प्रयास किए, किंतु वे सभी प्रयास राज्य की कृपा से विफल हो गए। इस समय होने वाली जागनी लीला में बहुत सारे सुंदर साथ ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया और बहुत आनंद पूर्वक परम धाम की पकड़ी, परम धाम का ज्ञान लिया। बहुत सारे सुंदर साथ में जो है ना उनके नाम बहुत हैं, उन्होंने तारतम ग्रहण किया। और चिंता उनके संग आया के साथ
सामे ईमान दाखिल भये, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री कान्हा प्यारे की जय, महाराज की जय। मतलब चिंतामणि जी के साथ और बहुत सारा साथ आया, लेकिन साथ को सुनने के लिए इसका राज जी ने हाथ पकड़ के बुलाया। कोई अपनी मर्जी से चर्चा नहीं सुन सकता, राज जी जिसे चाहते हैं उसे वे चर्चा सुनने के लिए भेजते हैं, उसे ही बुलाते हैं। राज जी जिनका हाथ पकड़ते हैं वही चर्चा सुनने के लिए आते हैं। श्री जी की अलौकिक भाव जो है फिर वो चारों ओर ही बढ़ने लगा। इससे जो वल्लभाचार्य मत के लोग थे वे द्वेष करने लगे और बार बार वे लड़ने का प्रयास करते थे। कलयुग डरा देख के मेरे ए दुश्मन, मेरा कछु ना चले ए मारत मेरा मन। ईसाई जी के जो मतलब कलयुग भी देख के डरने लगा कि भाई ये तो मेरे दुश्मन है, कि अब ये ज्ञान देंगे तो कलयुग क्या है, अज्ञान का पसारा। अब ये ज्ञान देंगे तो लोगों के मन से अज्ञान हट जाएगा और मेरा हमारा तो बस में चलेगा। मेरा तो मन है मतलब जो हमारा मन ये रूढ़िवादिता में उसमें भटका हुआ ये सब लोग हट जाएंगे और एक अच्छा पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी। तो इसलिए उन्हें गोसाई जी के जो लड़के थे वल्लभाचार्य मत के, उनको डर होने लगा। तो वे जो गोसाई जी के बालक थे वे हमेशा ही श्री जी की निंदा किया करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ पाते थे। वे अपने पिता के पास जाकर प्रार्थना करते थे कि आप श्री प्राणनाथ जी का विरोध कीजिए, वे यहाँ सबको ही भटका रहे हैं। क्योंकि वे लोगों को बहका के अपने पैसे इकट्ठे कर रहे थे। अब दादी जब श्री जी सच्चा ज्ञान देंगे तो लोग उनसे हटके उनके पास जाने लगे तो उनका धंधा ठप हो गया। तो इसलिए उन्हें बड़ी चिंता हुई। यहाँ रहे हुआ चलने का दिन, मौसम भई मस्कत की, विदा हुए साथ मोमिन। सभी सुंदर साथ ने अर्ज करी कि हे श्री जी आप यहीं खट्टे में रहिए, बाईजू राज जी को हम से चुरा के लाएंगे। परंतु श्री राज जी के आदेश से यह कार्य अवश्य ही हो जाएगा। तब श्री जी ने सुंदर साथ जी को समझाया कि मेरा वहां जाना अति आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं किस ब्रह्म सृष्टि की जागनी हो, पता नहीं वहाँ कौन ब्रह्म सृष्टि है जिसकी जागनी है। इसीलिए श्री राज जी की ओर से मुझे वहां जाने के लिए प्रेरणा मिल रही है। फिर ठट्टे से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े, कहाँ से पहुंचे मस्तक सरक की वायदे। अब श्री जी ठट्टे से नाव पर चढ़कर लाठी बंदर आई और फिर वहां से मस्तक बंदर पहुंचे। वायदे के अनुसार तो धाम धनी को वहां जाना ही था। वायदा क्या किया था राज जी ने परम धाम में किया था कि मैं अपनी किसी भी अंगना को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो उसमें राज जी जगह जगह अपनी अंगनाओं को जगाने के लिए जा रहे हैं। मामती कहे साथ जी एक ठट्टे की भीतर, अब कहूँ मस्कत की जो आज्ञा है हक। बोले श्री कान्हा प्यारे की जय, बोलिए श्री महाराज जय। अब आएगा मस्तक बंदर का वृतांत। आए पहुंचे मस्कत में उतर नाव से, काठे दुकान माव जी की आए बैठे उनमें। श्री जी और मस्कत बंदर आने पर नाव से उतरकर किनारे की ओर चल पड़े। नदी के किनारे की ओर, महासागर के किनारे की ओर चल पड़े। जो सागर के किनारे जो थी वहीं पे माव जी भाई की दुकान थी, तो वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। श्री जी वहां पर आकर विराजमान होते हैं माव जी भाई की दुकान पर। तो माव जी भाई बड़े प्रेम से उठ के श्री जी से मिलते हैं और उनसे उनके कुशल समाचार पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए। तो भाग्य से जो है मतलब माव जी ने उनका स्वागत किया, क्योंकि वे भी क्षत्रिय वंशी थे और मेरा थे। उन्हें तो अभी तक की पहचान है, ये नहीं पता है कि मुझे साक्षात कान्हा के लौकिक संबंध मतलब जाति के अनुसार ही उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। इस लौकिक संबंध से उन्होंने श्री जी का बहुत सत्कार किया। तब श्री जी ने बंधन में पड़े हुए सुंदर साथ का समाचार भी उनसे पूछा कि क्या क्या हुआ, कौन छूट गया कौन नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि मस्कत बंदर में श्री जी की भेंट जो है विश्वनाथ जी से हुई, जो श्री जी बाई जी साथी बंधन में थे और उनके साथ रूपा और राधा भी बंधन में थी। विश्वनाथ रूपा राधा को उनके जो है सगे संबंधियों ने धन देकर छुड़ा लिया। श्री जी के आगमन की जो सूचना रूपा और राधा को मिली, वे बहुत खुश हुई और वे अपने घर जाकर राज्य के श्री जी के आने का समाचार देने के लिए वे तेज तेज कदमों से चलकर अपने घर गए। माव जी भाई ने जो है ना अपने घर के पास ही श्री जी को के रहने के लिए एक हवेली मतलब कर दी, तैयार व्यवस्था कर दी। अब श्री जी उस हवेली में ही रहने लगे।
सब सुंदर साथ श्री जी से मिलकर बहुत खुश हुए और आपस में एक दूसरे से आप बीती बताने लगे कि भाई कैसे हम वन में पड़े थे, कैसे छुपे, वो सारी बातचीत सुंदर साथ आपस में करने लगे। महावजी भाई ने अत्यधिक श्रद्धा भाव लेकर श्री जी के सहित समस्त सुंदर साथ के लिए भोजन की व्यवस्था की। महावजी भाई की जगह अब उनके बेटे ही कांजी भाई दुकान संभालने लगे। महावजी भाई तो चर्चा के में रहने लगे, तो कांजी भाई जो उनके लड़के थे वे कांजी भाई उनके दुकान संभालने लगे। अब भोजन करने के पश्चात श्री जी ने ठट्टा नगर के सुंदर साथ की जागने का जो पूरा वृतांत उन्हें सुनाया कि भाई कैसे ठट्टा नगर में जागनी, ये सारा वृतांत श्री जी ने उन्हें सुनाया। और श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा सुनकर सुंदर साथ को अपार आनंद हुआ और अरबी नुकेरों के जो बंधन में वे पड़ गए थे, उससे उन्हें अत्यंत दुख हुआ था। वो दुख भी उनकी श्री जी की चर्चा सुनने से उनका दूर हो गया और वे उसी आनंद में ही, चर्चा के आनंद में ही डूब गए। रूपा और राधाबाई जो है वो चर्चा सुन के उनका मन श्री जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। कुछ दिनों तक चर्चा सुनने के बाद महावजी भाई को भी प्राणनाथ जी के स्वरूप की थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी। अब महावजी भाई की हवेली में अलौकिक ज्ञान की चर्चा चल रही है और यह बात चारों ओर फैल गई। उनके दर्शन करने एवं चर्चा को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। यहाँ दिन 10-20 में भई जो चर्चा जोर, दज्जाले इत सुनिया लगा जो करनी शोर। 10-20 दिन में ही श्री जी की चर्चा का प्रभाव बहुत जोर शोर से होने लगा। जब दज्जाल ने यह ख्याति सुनी तो वह चर्चा के विरोध में बहुत शोर करने लगा। अज्ञानी लोगों का समूह प्राणनाथ जी की निंदा पर उतर आया। बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति के ज्ञान के प्रचार से हमारी सारी मान्यताएं ही नष्ट हो जाएंगी। कुछ लोगों के मन में दज्जाल बैठकर सामने से लड़ने के लिए ही तैयार हो गया। महावजी भाई के घर में चर्चा और कीर्तन के कार्यक्रम हमेशा रहते थे, तो उससे खुशी का हंसी का माहौल बना रहता था। सुंदर साथ को भी धाम धनी के अतिरिक्त किसी चीज की आशा ही नहीं रहती थी। श्री राज जी के आवेश से 2-4 नए कीर्तन भी उतरे। उनका भाव था कि हे मेरी आत्मा, तू इन दुनिया के जीवों को क्या पुकार रही है? ये तो भौतिक सुखों में पागल हो चुके हैं और परब्रह्म से विमुख होकर अपने अनमोल मानव जीवन को मूर्खता में गंवा रहे हैं। ऐसे मायावी लोगों को बार बार समझाने से कोई लाभ नहीं होगा। इनका तो आहार ही माया की विषयों का सुख है, भला वे कैसे छोड़ सकते हैं इसको। इसे मतलब इसके बारे में जो उसकी चौपाई वो इस तरह की है। रे हो दुनिया बाबरी कोवत जन्म गमार, दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये अपना करे आहार। श्री जी की चर्चा सुनकर महावजी भाई ने तारतम ध्यान कर लिया। एक दिन चर्चा में श्री जी ने महावजी भाई की खंडनी कर दी। अभी तक उन्हें श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई, इसीलिए उन्हें खंडनी सुनकर बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन सोचने लगे कि सबके सामने मेरी खंडनी कर दी। वे मेरे ही घर में रहते हैं और मैं इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरा ऐसा क्या गुण देखा जो उन्होंने मेरी खंडनी कर दी। तो उन्होंने अपना मन जो है ना राज्य से क्रोधित हो गए। वे क्रोध के वशीभूत होकर घर पे ही रह गए और वे चर्चा सुनने नहीं गए। श्री जी से वे रूठ गए। जब सोया रात को अपनी दुकान मोह, तो मारा समाचार जब महावजी भाई की रात को अपनी दुकान में सो रहे थे, तो रात के समय श्री राज जी के जोश के स्वरूप में उनके मुंह पर कसकर तमाचा मारा तो महावजी भाई भय के मारे कांपने लगे। महावजी भाई को ऐसा लगा जैसे कोई सामने से कह रहा हो कि महावजी भाई, मैं श्री जी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उनके उपदेश तुमने अच्छी तरह से तुमने क्यों नहीं सुना। अब तुम पुनः वहीं जाओ और उनके श्री जी के स्वरूप में आए अक्षरा की पहचान करो। चांटा पड़ने के बाद महावजी भाई उस पर बैठ गए। कहानी जब चांटा पड़ गए, बेचारों को इतनी जोर कर तो पूरी थी और फिर प्रायश्चित के स्वरों में रोने लगे। प्रातः काल में जल्दी उठकर श्री जी के कक्ष के बाहर आकर बैठ गए। दरवाजा खटखटाकर श्री जी को उन्होंने उठाया और बहुत ही विनम्र स्वरों में उन्होंने श्री जी से प्रार्थना की। वे रोते हुए श्री जी के कदमों पर गिर पड़े और उन्होंने रात्रि का पूरा वृतांत में सुनाया कि किस प्रकार मुझे चांटा मारकर आपके पास भेजा गया है। मैं चर्चा में अपनी खंडनी सुनकर दुखी हो गया था। मैं अन्य सुंदरसाथ की तरह विश्वास में परिपक्व नहीं था और मैं आपके स्वरूप की पहचान ही नहीं कर पाया कि आप भाई आपके स्वरूप में तो साक्षात अक्षरातीत ही लीला कर रहे हैं। अब इस घटना के पश्चात महावजी भाई चर्चा में पूर्णतः परिपक्व हो गए। श्री जी के प्रति अटूट विश्वास आ गया। अब महावजी भाई चर्चा, चितवनी
ये सब कामों में अच्छी तरह से पूरी सेवा में इतने लग गए कि अब वे गृहस्थी का कोई काम नहीं करते थे। जब उन्होंने काम छोड़ दिए तब उनके परिवार वाले उनसे रुष्ट हो गए, इसलिए उनके सभी सदस्य जो है दज्जाल के रूप में होकर उनसे लड़ने लगे। दज्जाल क्या है? मनुष्य के अंदर प्रवेश किया, उसकी बुद्धि टेढ़ दी, वे लड़ने लगे, भाई तुम घर का तो कुछ काम करते नहीं, सारा दिन सेवा में लगे रहते हो, हमें कौन कमा के खिलाएगा। किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी महाराज जी भाई टिके नहीं, क्योंकि उनके ऊपर श्री जी की अपार मेहर थी। क्योंकि धामधनी स्वयं जिसे माया से पकड़कर हाथ बाहर निकालते हैं, उसे फिर कोई विचलित नहीं कर सकता। क्योंकि वे पहले विचलित हो गए थे, चांटा मार के उन्हें निकाला, सिखापन दिया, तो अब वे कहाँ विचलित होने वाले थे। तो राज जी ने स्वयं उनका हाथ पकड़ लिया, तो उन्होंने उस विरोध रूपी दज्जाल का भी सिर तोड़ दिया और राज जी के गहन प्रेम की अवस्था में वे सर्वत्र रहने लगे। इस समय विश्वनाथ, रूपा, राधा और जो महाराज जी के बेटे थे और कांजी भाई और भी बहुत सारे सुंदर साथ में तारतम ग्रहण किया और आनंद पूर्वक चर्चा श्रवण करने लगे। मायावी लोग विरोध भी करते थे, जबकि सुंदर साथ परमधाम की चिंतन में ही डूबा रहता था। कोई विरोध कर रहा तो कर रहा, वे तो अपनी चिंतन में डूब गए। सुंदर साथ उन्हें कोई परवाह नहीं थी, कोई विरोध कर रहा तो करता नहीं। जो अरबी लुटेरों का दरोगा था, वो रोज आके जोर जोर से कहता था कि भाई तुम बंद में पड़े हुए अपने लोगों को पैसे देकर क्यों नहीं छुड़ाते हो, तुम्हें उनकी चिंता क्यों नहीं है। तो श्री जी ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमें बंद में पड़े हुए लोगों की कोई चिंता नहीं है। श्री जी की मतलब जो वे पार ब्रह्म है, वही उनके रक्षक हैं, वे ही उनके स्वामी हैं और वे ही सर्व समर्थ है। जो कुछ करना वे ही करेंगे, हम कुछ नहीं करते, हम तो आराम से बैठते हैं ना, हमें उनकी कोई चिंता है। जब उन्हें छुड़ाना होगा राज जी महाराज अपने आप छुड़ा लेंगे। तो श्री जी की इस दृढ़ता को देखकर जो था वो भी नतमस्तक हो गया। उसका भी हृदय में आया कि भाई कितनी दृढ़ता है इनके अंदर, कितनी दृढ़ता से बात कह रहे। तो उसे भी उनकी चर्चा बहुत अच्छी लगी थी, तो वो भी क्या कहता, बार बार पैसे की सूचना देने के लिए, भाई पैसे दे के अपने आदमी को छुड़ा लो, बार बार ये कहने के लिए चर्चा सुनने आया करता था इस बहाने से। कि था तो अरबी, तो अब मुसलमान हो गया, हिंदुओं की चर्चा सुनने तो औरों का भी डरता, पर उसे चर्चा बढ़िया लगे थी तो बहाना बना के बार बार आता था। और वह खुदा को धन्यवाद भी देता था कि आपकी रहमत से हमें खुदाई इल्म सुनने को मिला है। इस प्रकार श्री जी मस्कत में विक्रम संवत 1728 में रहे। लोहाना क्षत्रियों के सिवाय अन्य सभी जाति वालों के सगे संबंधियों ने उनकी सगे संबंधियों ने छुड़ा लिया था। यह बात भैरव से सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी, रहे अब्बासी बंदर करो अपनी नेक नामी। अब्बासी बंदर में जो भैरव सेठ नाम के रहते थे, सेठ भैरव कहा करते थे, बहुत ही धनवान थे। जब उन्होंने सुना कि भाई हमारी जाति से, अपनी के जितने भी जाति के लोग हैं सब बंदर से छुप के आ गए, बस हमारी लोहाना जाति के लोग रह गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई मुझे भी छुड़ा लेना चाहिए। भैरव सेठ ने फिर आदमी भेज के पता भाई पता करो देके छुड़वाया जाएगा बंदर से। तो जब उनके आदमी पता करने गए तो ये पता तो उन्होंने कहा कि 70,000 लारी दी जाएंगी तब यह मतलब छुटेंगे। तो श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मस्कत बंदर का वृतांत तो बहुत है, जिसकी चर्चा परमधाम में जागृत होकर करेंगे। ये तो शॉर्ट में बताइए, जो कुछ छिपी हुई बातें हैं वो सब सुंदर साथ परमधाम में जागृत होकर करेंगे। अब जो अब्बासी बंदर में जागने की विशेष लीला हुई है, मैं कहता हूँ मती कहे जी है बहुत मस्कत दिखत, तो आगे मजबूर होएगा, कहो अब्बासी बंदर गुजरत। बोली श्री प्राण प्यारे, बोली साथी जो गलती में क्षमा करना, मुझे चर्चा करने नहीं आती। नहीं बस अभी बहुत अच्छा राजी महाराज जी की मेरे से बहुत अच्छा किया है ना, टाइम का भी मैनेज बहुत अच्छा है ना। तो सुंदर साथ जी ये जो प्रसंग आया है आज का, देखिए इसमें एक तो मार्कंड ऋषि का बताया है ना। तो कैसे हमें इस मार्कंड ऋषि की नहीं हमारी कहानी है, महाराज जी ने एक माध्यम दृष्टांत देके बताया कि जिस तरह से मार्कंड ऋषि को अनुभव करा, इस तरह से हम परमधाम में बैठे हुए इस खेल को देख रहे वहीं बैठे, लेकिन इस खेल में रहते हुए भी हमें ये जो जीव है तो जीव कैसे क्रिया करेगा इसको भी बताया कि जब हम आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो जैसे श्री जी को लगा कि भाई बंधन में पड़े हुए रोज आता है पैसे लेने के लिए, लेकिन फिर भी श्री जी को कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास है कि धामधनी सब कुछ करने वाले। इतना कुछ होने के बावजूद भी देखिए बाईजू राज महारानी को गिरफ्तार कर रखा है और भी सुंदर साथ गिरफ्त में है, लेकिन श्री जी फिर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ अपने आप को अनुभव करें कि थोड़ा सा परिवार में कुछ बात आ जाए तो तुरंत हम चर्चा को विश्राम दे दें, तो ये हमारी वीकनेस है।
चाहे कुछ भी कोई भी कारण बने, परिवार का कुछ भी, लेकिन हमारा पल्ला जो ना माया की तरफ का भारी होता है, परमात्मा की तरफ का हल्का होता है। तो हमें इस बीतक से ये तो शिक्षा लेनी कि जितना जहां तक संभव हो सके, आगे तो राज्य महाराज जी की मेहर होती है कि ना चाहते हुए भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरा होना चाहिए कि हम अपने राज्य महाराज जी को ज्यादा महत्व दें, राज्य का पल्ला भारी रखें और माया का पल्ला ये हल्का। तो हमें इससे यही शिक्षा मिली है। और तीसरी जो विशेष शिक्षा इसमें दी है, देखिए मावजी भाई को किस तरह से थप्पड़ मारा, तो कह रहे कि जिनका धनी हाथ पकड़ते हैं वास्तव में थप्पड़ भी उन्हीं को मारते हैं, अपनों को भी तो कोई डांटता है। तो सतगुरु महाराज जी श्री जी ने जो उसकी खंडनी की, तो क्योंकि उसकी आत्मा के कल्याण की। तो अगर हमारे सतगुरु भी हमारे जो सिर मोड़ है, हमें जो चलाने वाले हैं, तो अगर वे हमारे कुछ खंडनी के शब्द कहते हैं तो वे हमारे लिए औषधि होती है, हमारे में बुरा नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सतगुरु जो होता है स्वभावतः ही अपने शिष्य का भला ही चाहता है, और हम तो संगे आत्मा है। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई सही रास्ता बता रहा है, उसमें हम कड़वे शब्द भी बोल रहा है, तो हमें उसको निगेटिव में नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि वे कड़वे वचन हमारे लिए औषधि का कार्य करते हैं। तो मावजी भाई ये हम ही तो हैं, तो हमें कोई थोड़े शब्द कह देता है तो हम रूठ कर बैठ जाएं कि भाई हम तो चर्चा में नहीं जाएंगे, मुझे तो ऐसा कह दे, मेरी तो बेइज्जती कर दी। ऐसे ही मावजी भाई को हुआ कि मेरे घर में रह रहे हैं और मेरी निंदा करें, मेरी खंडनी करें, मेरी तो इनको पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो ये क्या था? ये अहंकार था, मैं खड़ी थी कि मेरे घर में। लेकिन श्री जी थोड़े, जब जिसी को शरण में लिया उसको तो बिल्कुल धो देंगे, चाहे लाड से प्यार से जैसे। तो ऐसे मावजी भाई पे कृपया होगी, राजी महाराज जी ने खुद थप्पड़ के रूप में उसको एहसास कराया और जाकर फिर श्री जी के चरणों में नतमस्तक। तो हम जहां तक हो सके हमें सहन करना चाहिए, जो हमारे बड़े हमें अगर डांट रहे हैं तो अपना समझ कर डांट रहे हैं, हमारे हित के लिए डांट रहे हैं। और अगर हम रूठ भी जाएं और अगर हमें ना धाम देने पकड़े तो समझो हमारे पे मेहर नहीं है, माया के चंगुल में हम फंस गए। लेकिन फिर भी अगर राज्य महाराज जी में किसी भी बहाने से कोई भी कारण बनाकर हमारा हाथ फिर पकड़ते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि मेरी गलती है, तो ये राज्य महाराज जी की महती। तो इस बीतक ही हमारी सारी चलनी है, हमारा ये प्रैक्टिकल है, हमें कैसे कैसे एक एक पर्सन से शिक्षा लेनी है और उसको व्यवहार में लाना। अब ये कहें कि पूरी बीतक तो देखो एक साल में पढ़ी कि हमारी पूरे व्यवहार में आ जाएगी, नहीं आ सकती। बुराई जल्दी पकड़ते हैं लेकिन अच्छाई देते। लेकिन जैसे भी हम हर बार इसका मंथन करेंगे, हर बार इस पर विचार करेंगे, इस वर्ष कुछ और छूटा, अगले महीने कुछ और छूटेगा, फिर रिवाइज होता रहेगा, फिर कुछ छूटता रहेगा, तो ऐसे ऐसे हमारी प्रगति होती रहेगी और आत्मा को तक जाएगी। तो ये हुआ हमारे वर्षा सखी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, 2 प्रसंगों का वर्णन किया है इसमें, है ना, गायन भी किया है और पढ़ी भी है और उसका साथ साथ में भाव भी किया है। बहुत अच्छा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो अब आगे हमारा चलेगा पे प्रकरण 26 से पूरा हो चुका, अब 27वां प्रकरण चलेगा अब्बासी बंदर की। तो अब्बासी बंदर बीतक में जो है नरिये की ओर श्री जी चलते हैं, वहां पर किस तरह से फिर श्री जी का और बिहारी जी का मिलन होता है, फिर धारा के प्रसंग के बारे में बातें चलती है लेकिन वे नहीं मानते, फिर दोनों के अंदर किस तरह से आगे सुंदर साथ की जागनी होते होते कैसे फिर दोनों में मतभिन्नता आ जाती है। तो यहाँ से नाद बिंदु का भेद जो चलेगा ये कल का वर्णन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में